तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। मेरा नाम है अनिमेश और हम लोग आज बात करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के चैप्टर 4 की। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए हैं अपने एनसीईआरटी के। अब हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। बहुत सारी क्रैमिंग होती है इस चैप्टर में, बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं, बहुत सारा डेटा याद करना होता है। पर इस चैप्टर में लोग आपको यही एडवाइस भी देते हैं कि आपको ये याद ही करना है चैप्टर। इसमें कुछ भी समझने वाली जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये गलत है। ये एकदम सरासर गलत बात है। इस चैप्टर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ लें अगर एक बार, तो आपका याद करना बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, वैसे तो हम लोग इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे, बट उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे हम लोग। जिस चीज़ को हम लोग अगर एक बार समझ लेते हैं तो हमारे लिए रीडिंग करके याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कमिंग टू द पॉइंट, एनिमल किंगडम, इस सीरीज़ का नाम है हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन रीड करेंगे, उसमें से देखेंगे क्या हम लोग इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स बना सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करके उससे कैसे सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो नाउ व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। ठीक है, अगर आप आसपास देखते हैं तो आपको डिफरेंट एनिमल्स दिखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देखने वाले हैं। तो जो ये पहला पोर्शन है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को एकदम बाई हार्ट समझ लेते हो तो। नाउ मूविंग टू द पॉइंट, एज ओवर अ मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। अभी तक मिलियन ऑफ स्पीशीज़ डिस्क्राइब की जा चुकी हैं एनिमल की। एंड द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। और उनको क्लासीफाई करने की नीड और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भाई 1, 2, 10, 50, 20 एनिमल्स होते तो काम चल जाता है एक बार को। लेकिन जब हमने मिलियन आपके एनिमल्स ढूंढ चुके हैं तो उनको किसी न किसी ग्रुप में डालेंगे तभी स्टडी कर पाना आसान होगा। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़। और अगर कुछ नई स्पीशीज़ ढूंढी जाती हैं और हमारे पास एक पहले से एग्जिस्ट करता हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो हम उसमें इन्हें आराम से फिट कर पाएंगे। तो नाउ मूविंग टू दैट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, in spite of difference in structure and the form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory and reproductive systems. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. किस आधार पे, किस बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, उन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। कि वो चीज़ें हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल कैसे अरेंज है उनकी बॉडी में, बॉडी की सिमेट्री कैसे है, उनके सीलोम का नेचर कैसा है, उनका डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस पैटर्न में है। एंड इसी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में से कुछ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ऑलमोस्ट सभी डिस्कस किए गए हैं वैसे तो। एंड नाउ वी विल डिस्क्राइब देम। तो नाउ पहली चीज़ है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलर। वैसे तो एनिमल के जो आपके जितने भी एनिमल होते हैं मल्टी सेलर ही होते हैं, क्योंकि आप ये बात ध्यान दे चुके हो अभी जो आपका विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जहाँ पे आपके पास क्या क्या थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। प्लांट किंगडम हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आ रहे थे, प्रोटिस्टा में जो भी आ रहे थे सब यूनिसेलुलर थे। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स थी जो कि यूनिसेलुलर थे। वो थोड़ी सी प्लांट लाइक भी हो सकती थी, कुछ एनिमल लाइक भी हो सकती थी, बट यूनिसेलुलर होनी चाहिए थी। नाउ कमिंग टू फंजाई, फंजाई भी आपके थे, ये मल्टी सेलर थे, कुछ यूनिसेलुलर भी थे। एनिमल में जितने भी आएंगे वो सारे के सारे आपके कैसे होंगे, मल्टी सेलर ही होंगे। Now, though all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of the cell. वैसे तो मल्टीसेलर हैं बट सबका ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस, अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट।
सेल्स ढीले तरीके से बंधे हुए होते हैं एक तरीके से, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक साथ, जो हमारी टिश्यू की डेफिनेशन होती है कि एक साथ मिल करके सब कोई एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, ऐसा नहीं होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि इकट्ठा होकर के कुछ अपना अपना काम कर रही होती हैं, तो दैट इज़ लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स, तो दैट इज़ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिविजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग द सेल्स, थोड़ा सा आपस में बंटवारा होता है काम का, बट इतना ज़्यादा नहीं। नाउ अब अगर उससे थोड़े हायर एनिमल्स पे आते हैं, इन सीलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, यहाँ टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, हैंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by member of platyhelminths। और इसके बाद ऑर्गन्स का थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, वो किस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में शुरू होता है, और उसके हायर फाइलाज में, वेयर टिश्यूज़ आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, जिसमें टिश्यूज़ इकट्ठा होकर के ऑर्गन बनाती हैं, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ गया। इन एनिमल्स लाइक एनालिट्स, ऑर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, अब क्या शुरू हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है। आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब भी आप लिखो तो आपको एक बेसिक बात आप टिश्यू चैप्टर में पढ़ के आए रहे होगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा है, बट हम लोग अभी उस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि क्या होते हैं। बट आप क्लास 10th में पढ़ करके आए होगे कि पहले तो सेल्स होती हैं, सेल्स इकट्ठा होकर के टिश्यूज़ बनाती हैं। ठीक है, टिश्यूज़ इकट्ठा होकर के ऑर्गन बनाती हैं, ऑर्गन्स इकट्ठा होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, इन ऑर्गन सिस्टम मिल करके ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, तो नाउ कुछ एनिमल ऐसे हैं जो केवल सेल के लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका, बेचारे वो टिश्यूज़ नहीं फॉर्म कर रहे होते हैं, केवल सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, स्पॉन्जेस, टिश्यूज़ लेवल पे सीलेंट्रेट्स। ठीक है, फिर ऑर्गन लेवल पे कौन कौन है, तो ऐसे करके यू कैन राइट डाउन। तो आप इससे ये जो ऐसे इतना बड़ा पैरा है इसको कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होगा, और इकाइनोडर्म्स में भी होगा, कॉर्डेट्स में भी होगा। एंड ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, और ऑर्गन इकट्ठा होकर के एक फंक्शनल सिस्टम, तो यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ चुका होता है। नाउ ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, और ऑर्गन सिस्टम भी हल्का हो सकता है, कम डेवलप्ड हो सकता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, now organ system in different group of animal exhibit various patterns of complexities. For example, the digestive system in platyhelminths have only a single opening to the outside of the body। platyhelminths जो होते हैं उनके पास केवल सिंगल ओपनिंग होती है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दैट सर्व एज अ बोथ माउथ एंड एनस। अब आ गया है एक ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, बट केवल काफ़ी सिंपल है, केवल एक तरफ ओपनिंग है, एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होंगे। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस होता है जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सिमिलरली दी सर्कुलेटरी सिस्टम्स में बी ऑफ टू टाइप्स, ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। ऐसा सिस्टम होगा जिसमें जो आपके ऑर्गन्स हैं डिफरेंट वो ब्लड जो अभी आपका सर्कुलेटिंग फ्लूइड है बॉडी में उसमें डूबे हुए होंगे डायरेक्टली। बट क्लोज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, और इसमें ब्लड कहीं बाहर फैला नहीं होगा, वो क्लोज्ड कैपिलरीज, क्लोज्ड आर्टरीज, क्लोज्ड आपके वेन्स के अंदर होगा, एंड ऑर्गन्स उसके आसपास प्रेजेंट होंगे और उससे डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशंस वगैरह लेंगे और चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके अंदर। तो ओपन सिस्टम होता है थोड़ा सा लोअर लेवल का आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड ज़्यादा हायर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन इनकम्प्लीट होता है और कंप्लीट होता है। तो इस बेसिस पे आपको समझ में आया कि सिस्टम एक और बेसिस हो सकता है आपका कि ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसा है या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कैसा है, इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। दूसरी चीज़ है सिमिट्री।
सिमिट्री के आधार पे भी हम लोग डिवाइड करते हैं कि कुछ जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिमिट्री थोड़ी आसान होती है, ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे हायर होने लगता है उसके अंदर सिमिट्री में कमी आने लगती है, या वो केवल रेडियल सिमिट्री नहीं शो कर पाता है, बाइलेटरल सिमिट्री शो कर पाता है। समझते हैं क्या चीज़ होती है। एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस को तो छोड़ ही दो, उनके पास लूज एग्रीगेट सेल जैसा स्ट्रक्चर है तो उनमें कोई सिमिट्री ही नहीं आ पाती है। दैट इज़ एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट, वो बराबर तरीके से डिवाइड ही नहीं हो पाता है, कुछ भी उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो कोई डिवीजन, कोई प्लेन और सिमिट्री नहीं बन पाती है। ठीक है, नाउ डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, that is called radial। कहीं से भी अगर आप चला दो, अब इसको मत समझना कि ये यहाँ सिमेट्री समझा रहा है, पर इस सर्कल को देखो, कहीं से भी अगर आप सिमेट्री प्लेन कर दो तो दो, एक इधर का इक्वल पार्ट, या फिर इसके हिसाब से देखो तो एक इधर का इक्वल पार्ट, तो इक्वल पार्ट्स में कहीं से भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बना दोगे, वो कहीं से भी इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड किया सकता है, तो दैट इज़ नोन एज रेडियल सिमेट्री। जैसे कि सीलेंट्रेट्स में होता है ऐसा, स्टीनोफोरा में होता है, इकाइनोडर्म्स में होता है, हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। तो आप लिख सकते हो रेडियल सिमेट्री इन तीनों के को एज ए एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि सिमेट्री में क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसमें एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन। कोई बॉडी में एक जगह होगी जहाँ से डिवीजन होगा, बीच से आप लगा लाइन खींचो तो आप दो पार्ट्स में लेफ़्ट और राइट में डिवाइड कर सकते हो, एक आपका लेफ़्ट एक आपका राइट। ठीक है, ये रहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका बाइलेटरल का। रेडियल का देखो ऊपर दिया हुआ है, कहीं से भी काट दिया है तो इक्वल हो जा रहा है आपका। नाउ सिमिट्री के बेसिस पे तो हो गया, एंड आपका दूसरा एक चीज़ होता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें होता है कि कितने आपके जर्मिनल लेयर्स हैं, मतलब जो बॉडी में सेल की लेयर्स होती हैं वो कितने टाइप की हैं। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म, बाहर की तरफ एक एक्टोडर्म होती है, एंड इंटरनल एक एंडोडर्म होती है, और बीच में प्रेजेंट एक मीजोडर्म होती है। बट अगर केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है तो कैसा होगा आपका ऑर्गेनिज्म, डिप्लो ब्लास्टिक। ठीक है, एंड दी इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। फॉर एग्जांपल सीलेंट्रेटा में होता है ऐसा। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया, अगर अंदर एक मीजोग्लिया नाम की अनडिफरेंशिएटेड लेयर आ जा रही है, प्रेजेंट है बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, दीज एनिमल्स आर इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जर्मिनल लेयर। मीजोडर्म, अगर जिनके अंदर मीजोडर्म हो जाएगी इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो उनको क्या बोल देंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे। नाउ सीलोम होते हैं आपके, इसी आधार पे कि बॉडी कैविटी है प्रेजेंट कि नहीं प्रेजेंट है किसी भी लेयर के बीच में। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल्स के बीच में अगर कैविटी प्रेजेंट है, खाली जगह प्रेजेंट है, एंड द गट वॉल, बीच में जो गट वॉल होती है और बाहर जो बॉडी वॉल है उसके बीच में अगर गैप प्रेजेंट है तो उस आधार पे उसको सीलोम बोल देते हैं। कैविटी को सीलोम बोलते हैं, और ऑर्गेनिज्म को अगर उसमें कैविटी प्रेजेंट है तो सीलोमेट बोल देंगे, नहीं प्रेजेंट है तो एसीलोमेट बोल देंगे। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाई मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, जिसमें होगा उसको सीलोम बोल देंगे। एनिमल पोजेसिंग सीलोम्स आर कॉल्ड सीलोमेट्स। फॉर एग्जाम्पल एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट, इन सब में सीलोम प्रेजेंट होगा। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मेसोडर्म, कुछ में मेसोडर्म नहीं होगा, इंस्टेड मेसोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटर्ड पाउच, कहीं कहीं बिखरा बिखरा सा होगा ऐसे। ठीक है, ये तो सीलोम वाले हो गए जिनमें कैविटी है। इनमें कि अंदर जो गट वॉल है और बॉडी वॉल के बीच में खाली जगह है, इसमें कहीं कहीं पैचेस में खाली जगह है। ठीक है, तो इनको क्या बोल दिया, स्यूडोसीलोम, है ना, नकली सीलोम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एशकेलमेंस में ऐसा होगा। एंड द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोम, कुछ में सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होगा, होता है ऐसा प्लेटीहेल्मिंथ, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, फ्लैट हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एग्जाम्पल याद कर सकते हो। नाउ सेगमेंटेशन भी कोई चीज़ होती है,
इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, बाहर से भी अंदर से भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी, विच विद अ सीरीज ऑफ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। और कुछ ऑर्गन तो वैसे के वैसे रिपीट होंगे, जैसे ट्रेन का डिब्बा होता है, एक ट्रेन का डिब्बा कॉमन है, सेम सीटें हैं, फिर अगले ट्रेन का डिब्बा कॉमन है, सेम सीटें हैं, तो इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं और जोड़ करके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म में ऐसा होता है। एंड बॉडी शो द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, एंड फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में इसमें बराबर सेगमेंटेशन हो रहा है, उस आधार पे भी हम लोग एनिमल को डिवाइड करते हैं। कुछ एनिमल हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मीजोडर्म वाली जो लेयर है उससे बना हुआ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स विद द नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट, और ऐसे एनिमल्स को कॉर्डेट बोलते हैं। एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द नॉन कॉर्डेट, जैसे कि पॉरीफेरा एंड इकाइनोडर्म्स। अब इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग एनिमल्स का, ठीक है। तो अभी तक हम कौन कौन से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, दैट इज़ 6 हैं आपके, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन, सीलोम, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 6 चीज़ें याद रखनी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। इस आधार पे हम लोग एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, यही चीज़ों को चेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में, ये कहने का मतलब है बस, ठीक है। तो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल करते कैसे हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन गिवन इन फिगर 4.4। किन चीज़ों को देखते हैं आप यहाँ फिगर में देख सकते हो। एनिमल मल्टी सेलर है, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलर लेवल, सिमेट्री कैसी है, ठीक है, बॉडी कैविटी कैसी है, तब जा कर के उसको फाइलम बनाते हैं, ठीक है। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ना, सिमेट्री अगेन कैसी है, और बॉडी सीलोम कैसा है। तो इस आधार पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड करते हैं, जिसमें हमने कितने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रखा है, मतलब फाइलम को बना रखा है, दैट इज़ फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्कीहेल्मिन्स, फिर एनेलिड्स, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये आपके फाइलम डिवाइडेड हैं। इतने फाइलम आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम में। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपने पॉरीफेरा को अच्छे से पढ़ेंगे, और पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा यहाँ तक या उसके आगे प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्कीहेल्मिन्थ तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा हमारा एनिमल किंगडम का पार्ट 2। तो यहीं पे हम लोग अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ और तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करें, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को थोड़ा और डिस्क्राइब करें या ना डिस्क्राइब करें, ऐसे ही कंटिन्यू रखें, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ये बात बताइए। तो थैंक यू वेरी मच, आप देखते रहिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन।